हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं वो है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। ये जो हमारा टेली का टॉपिक चल रहा था उसके अंदर इस बीच के जो का टैक्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक था अथॉरिटीज़ क्या चीज़ होती है। मैं अथॉरिटीज़ की बात करूँ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर अथॉरिटी का मतलब होता है एक ऐसी समिति जहाँ पर टैक्स को क्या किया जाता है, दिया जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग, उन ऑफिसर्स का एक बोर्ड जैसे कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के अंदर टैक्स को इंक्लूड करने के लिए इनको दिया जाता है। ये टैक्स कई तरीके से और कई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो टैक्स को लेते हैं, जिसके अंदर लेने के साथ में ही ये पूरा आयकर जो अधिनियम बना हुआ है 1961, उसके अंतर्गत धारा 116 के अंदर अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। अथॉरिटी के अंदर कौन कौन से होंगे, जो कि देखिए आप कुछ इस तरीके से है। जैसे कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक बोर्ड होगा जिसमें मेंबर्स होंगे, वो टैक्स लेंगे। तो मतलब इनकम टैक्स देने के लिए आपके पास में एक बोर्ड बना हुआ है जिसके अंदर आप जाकर टैक्स देंगे। अब ये टैक्स किन किन को दिया जाएगा, अलग अलग ऑफिसर्स है अपने अपने पद पर अपना अपना काम करते हैं। दूसरे हैं आयकर प्रधान महानिदेशक या आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त, ये भी इनकम टैक्स के अधिकारी माने जाते हैं। जैसे कि आयकर महानिदेशक एंड मुख्य आयुक्त, आयकर प्रधान निदेशक और आयकर प्रधान आयुक्त, आयकर निदेशक, आयकर आयुक्त व आयकर अपील। इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो होंगे वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये लोग आपसे अलग अलग तरीके से इनकम टैक्स लेंगे। इसी प्रकार से आयकर एवं अपर निदेशक व आयकर आयुक्त इसके अंदर अपील के लिए होंगे। आयकर संयुक्त निदेशक व आयकर संयुक्त आयुक्त होंगे। इसी प्रकार से आयकर उप निदेशक, आयकर उपायुक्त एवं उप आयुक्त अपील की होगी। अपील का मतलब ये होता है कि जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर्स काम कर रहे हैं और इनकम टैक्स ऑफिसर्स जिनको हम टैक्स दे रहे हैं उनसे हम सेटिस्फाई नहीं है, हमारा कोई डिस्प्यूट हो जाता है या हमारी कोई बात को नहीं सुना जाता, तब हम कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी बैठे हैं अथॉरिटी के अंदर। एक मेंबर्स जो समुदाय हैं उसके अंदर इनकम टैक्स लेने वालों में, जिनमें हम अपील कर सकते हैं, मतलब हमारी बात को एक बार और रख सकते हैं और हम उन्हें बता सकते हैं, जिनके लिए ये ऑफिसर्स अपने अपने नाम से प्रतिष्ठित हैं। आयकर सहायक निदेशक व आयकर सहायक आयुक्त होते हैं। आयकर अधिकारी इनकम टैक्स ऑफिसर्स खुद भी होते हैं। ऑफिसर्स का मतलब यही है वो अधिकारी जो इनकम टैक्स को लेंगे। इनकम टैक्स लेने के साथ में ही ऐसे मेंबर्स जो आपके टैक्स पर नज़र भी रखते हैं और वो कमिश्नर भी नियुक्त हो सकते हैं, वो आपके टैक्स की निगरानी रख सकते हैं, आप कितना टैक्स दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। इसी प्रकार से आयकर आयुक्त, निदेशक, निरीक्षक भी होते हैं, इंस्पेक्टर्स भी होते हैं जो आप इनकम टैक्स की, जैसे कि आपने देखा होगा रेड के टाइम भी ये दिखाई देते हैं। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी का मतलब यही है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें आपको टैक्स से रिलेटेड अलग अलग ऑफिसर्स दिए जाते हैं। ये ऑफिसर्स बटकर क्या करते हैं, इनकम टैक्स का कार्य करते हैं। इनकम टैक्स जो आप पे करते हैं, जो कंज्यूमर पे करता है या कोई कंपनी पे करती है, वो सारे पैसे, वो सारे सिस्टम को संभालने के लिए एक अथॉरिटी बनाई हुई है जिसमें मेंबर्स रखे जाते हैं। ये मेंबर्स अलग अलग कार्य करते हैं और इनके अपने अलग अलग नाम होते हैं। इसमें पदाधिकारी बांटने की बात करें तो इसमें सीबीडीटी होता है, फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होते हैं, कर पदाधिकारी होते हैं जो असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ईयर और असेसिंग असेसमेंट ईयर जिसको बोल रहे थे हम, जिस साल हम टैक्स पे करते हैं उस साल को असेसमेंट ईयर कहते हैं। जो व्यक्ति टैक्स पे करता है उसे एसएससी कहते हैं। और जिनको दिया जाता है टैक्स वो इनकम टैक्स अथॉरिटी हैं जिनको हम टैक्स पे कर रहे हैं। ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी होते हैं इनके अंदर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी होते हैं। और दूसरा है आयकर संबंधी अपील के संबंधी। अपील मैंने कहा कोई डिस्प्यूट हो जाता है और जब इनकम टैक्स ऑफिसर्स या फिर इनकम टैक्स जो पे करने वाला क्लाइंट है उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, उनके बीच में कोई
बात समझ में नहीं आती है तो वो कहीं और, जैसे मतलब ऐसे अधिकारी भी हैं जो अपीलांट अथॉरिटीज़ के अंदर आप अपील कर सकते हैं, जिसमें उपायुक्त और आयुक्त, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं। इस प्रकार से ये आपका इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है, जिसमें अलग अलग मेंबर्स दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच।